श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई निगेटिविटी या तंत्र कुछ काम कर रहा है बहुत ही स्ट्रांगली, और आपको लग रहा है कि भगवान जी हमको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। क्या हो रहा है? भगवान जी कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? भगवान इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि कोई आपका कुछ कर सकता है, कुछ बिगाड़ सकता है, इसीलिए नहीं कर रहे वो। इसीलिए वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे कि जब तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई तुमको कुछ खराब कर सकता है, तो तुम अपना ही प्रोटेक्शन खुद ही कर लो। अब आपको लगा कि बस हम कैसे कर लें, तो आपको यही भगवान बता रहे हैं कि अगर हम पर विश्वास है तो सिर्फ मेरे पर भरोसा करो। कोई आपका मदद नहीं कर सकता, कोई आपको कुछ निकाल नहीं सकता किसी चीज से बाहर भगवान के अलावा। सो अगर आपको केवल ईश्वर पर विश्वास है तो मत मांगो किसी और से हेल्प। यही आपको बोला भी जा रहा है कि अगर किसी को भगवान पर विश्वास नहीं करने देना है आपको, या कोई ऐसा इंसान है जो आपके विश्वास को तोड़ना चाह रहा है, तो उसका हड्डी तोड़ने में भगवान को बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन आपको यही वो बोल रहे हैं कि तुम ये विश्वास क्यों नहीं कर पा रही हो कि जब तक हम तुम्हारे साथ है तब तक कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। एक चीज पर आकर के टिक जाइए कि भाई हमको ये करना है अपने जीवन में, हम यही करना चाहते हैं, और हम अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बुरे हैं तब तो और ही अच्छी बात है। लेकिन आप ये जो हरकत कर रहे हैं, जो कुछ भी, ये जो आपका फेथ तोड़ने की बात है, आपका विश्वास तोड़ने की बात है, तो हड्डी तो टूटेगा भी, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। जो लोग भी आपका फेथ तोड़ना चाहते हैं, आपको ये दिखाना चाहते हैं कि नो यू आर नॉट गुड इनफ, आप अच्छे नहीं हैं, आपको खुद को साबित करना पड़ेगा गलत तरीके से, आपको ह्यूमिलिएट करके, आपको डिमीन करके, तो वहां पर आपको यही काम करना होगा कि आप ये बता दो कि मेरा विश्वास तोड़ करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यू जस्ट कांट ब्रेक माई ट्रस्ट। और आप इतना ही शौकीन हो गए हैं मेरे ट्रस्ट को तोड़ने का, तो मैं आपके हड्डी के तोड़वाने का प्रार्थना जरूर कर सकती हूँ कि प्रभु इनका कुटाई करिए थोड़ा बढ़िया से। ठीक है, तो ये बात है। अब आप कहेंगे कि भैया भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही प्रार्थना कीजिए। एक समय होता है सहने का, जब सहते सहते आदमी का दिमाग खराब हो जाता है तो यही कहता है कि तुम लोग लतखोर हो, एकदम लात खाने के लायक हो, तुम लोग को भगवान ही लतिया सकते हैं, इंसान तो तुम लोग क्या ही कीचड़ में हाथ पैर वो डालने जाए, तुम लोग हो ही उस लायक। सो दैट्स इट, दैट्स हाउ इट इज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ। थोड़ा चला जाए, देखा जाए क्या हो रहा है, क्या हरकतें हो रही हैं आपके साथ। सबसे पहले तो आप ऐसा कुछ करने जा रहे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उस चीज में आपको खलन डालने के लिए कोई इंसान या कोई सिचुएशन आपको बार बार भेजी जा रही थी, और आपको भगवान जी ने रोक दिया वहां पर। उन्होंने ये बता दिया कि भाई देखो, ये लोग ना ऐसे साधारण प्राणी नहीं है, ये वो प्राणी है जिनको मैं बार बार लात मार चुका हूं, मतलब बहुत बार पीट चुका हूं इनको, पर इनको कोई लाज नहीं है इस चीज का। कोई है इंसान जिसको आपके कार्यों में खलन डालना है बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली, और इनको पिटने का बहुत पुराना शौक है। तो आपको भगवान बोले कि तुम जितना मतलब जितना स्ट्राइव करोगी ना आगे बढ़ने का, उतना ये लोग बीच में घुस घुस के तो उसको बर्बाद करेंगे। दिस इज हाउ दे आर। तो इनको उनके सब कहते हैं ना कि चप्पल का जो अधिकारी है उसको चप्पल से मारना पड़ता है। हमको ये सब बोलने का बिल्कुल शौक नहीं था कि हम ये सब बोल के लोगों को मोटिवेट करें। हम तो अच्छा अच्छा बात बोलना चाह रहे थे, पर मेरा काम ही है कि जो दिख रहा है वो बोलना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको आप हाथ से, स्टिक से, इनको एकदम नीच स्तर पर, जिसको कहते हैं नीचता वाला, जिसको हम कहते हैं, लोग कहेंगे कि भैया आप तो जैसे देवता होते हैं वैसे ही पूजा देना पड़ता है। बिल्कुल ये वही वाले हैं। ये वही वाले हैं जो आपको तंत्र से परेशान करेंगे, आपको मंत्र से परेशान करेंगे, आपको आपको टीज करेंगे, आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हो तो उसको उसका मजाक उड़ा देंगे। सबसे बढ़िया हम ही काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा कौन है? मैं ही हूँ। सबसे बढ़िया मैं ही हूँ, मैं ही देवी हूँ, मैं ही देवता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। आई एम गॉड, प्लीज वर्शिप मी। तो ये जो हरकतें हैं ना, जो सारी चीजें हैं, ये बकवास की बातें होती है बिल्कुल, कि हम ही सबसे बढ़िया है, तो जगत में मेरा ही पूजा होना चाहिए, मेरे ऊपर जो है से लाके जल ढारिए। ये सब कुछ नहीं होने वाला है सबसे। सो यस, आप पावरफुल हो सकते हैं, आपके पास बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, पर हम किसी का बिगाड़ करके क्यों करेंगे? सामने वाला मेरा रिस्पेक्ट करे तो अच्छी बात है, ऑलरेडी वो कर ही रहा हो। आप कहें कि नहीं मैं सामने सर झुका, अरे काहे झुका दे आपके सामने सर? तुमको अभी भी मेरा सर झुकवाना है तो तुम काहे के देवी और देवता हो? डोमिनेशन हो गया ना ये तो अब ये वाला बात हो गया कि जब आप जबरदस्ती किसी के सामने अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहें तो गलत बात है ये चीज। हाँ, वो गलत हो, वो इंसान अधर्मी हो, ऐसा कुछ हो तो आप उसमें कॉल आउट करिए, फिर वो आप को जवाब देता है बढ़िया से। बट अगर वो आप उसको बांध करके, तंत्र मंत्र करके, ये सब करके उसको तोड़ना चाह रहे हैं, तो हड्डी तो आपका टूटना ही चाहिए।
इसलिए आपका हड्डी टूटना चाहिए, बिकॉज आप उसी के लायक हैं। तो देयर आर सम पीपल जो ये सोच रहे हैं कि उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और वो क्यों? बिकॉज दे फील लाइक कि आप मतलब जो बोल रहे हो बहुत अच्छा बात है, बट उसमें उनको भी हिस्सा चाहिए, उसमें उनको भी हिस्सा चाहिए। और किए वो लोगों ने कुछ, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बट उनको उसमें हिस्सा चाहिए, बिकॉज उनको भी उसमें चाहिए हिस्सा, वो भी तैर के निकलना चाहते हैं उसमें। लाइक गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि लाइक व्हाट, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम गॉड। भगवान जी आपको ये बता रहे हैं एकदम ब्लंटली, तो ना काम जो दिया गया ना वो चुपचाप करो। किसी को खुश करने के लिए वो काम नहीं दिया गया आपको, क्या आप किसी को प्रसन्न कर लीजिए, आप किसी को मारे एकदम झूमिए नाचिए उसके सामने, उसको नहीं पसंद आ रहा है आपका काम या आपकी बातें, तो मत पसंद करने दो। क्या करेंगे आप उसके लिए? कैसे खुश कर सकते हैं आप किसी को? समय की बर्बादी मत करो अपने लाइफ में, जो करना है वो कीजिए, जो सही लगे सो करो, जो ना लगे सो छोड़ दो उसको, बाढ़ में जाओ। बिकॉज अब यहाँ पे अब इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जस्ट ओनली वन थिंग कि भाई ये इस टाइप के हम इंसान है और हमको ये काम करना है, आई एम डूइंग दैट वर्क। आपको वो चीज पसंद नहीं आ रहा है, आप अपना डिसएग्रीमेंट जो है जो भी है आप शो कर सकते हैं। देयर इज नथिंग एल्स टू द स्टोरी। तो बहुत क्लियर कट आपको अपने लाइफ में चलना है कि ऑलरेडी जो भी आपने अपने लाइफ में क्रिएट कर लिया है, जो भी आप बन गए हैं, किसी में उसका मतलब कोई योगदान नहीं है उसका, किसी में कुछ भी नहीं है कि कोई भी चाह रहा हो ना कि उसमें मेरा भी कोई हिस्सा मिल जाए, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। गॉड इज सेइंग अपना रुख जो है वो मोड़ लो, चेंज योर वे हाउ यू वर्क एंड हाउ यू सी थिंग्स, चेंज करो उसको। कोई आपको ताल्लुक रखने का जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे चीजों के साथ जो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट राइट। जो सही नहीं है वो नहीं है, चाहे वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, दैट्स इट। चलिए अब आपको चलते हैं, व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा। कोई अगर फीमेल भी हो, कोई लेडी भी हो, और वो चाह रही हो कि आपके कंधे पर चढ़कर एकदम अपने आप को बहुत महान बना ले, सीधे कंधे से उतार दो कि तेरा कोई योगदान नहीं है पर, और तेरा हम 1 रुपया का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, भाग ऐसे। ऐसा ही रिस्पेक्ट करना होता है ऐसे लोगों का, जो दूसरों को छाप छूप करके जो आते हैं ना, ऐसे लोगों का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता एकदम। और जितना आप सोचिएगा ना कि नहीं नहीं इनको नहीं बोलेंगे, हम अच्छे से बात करें, उतना ये लोग और नाचेंगे आपके सामने। जब तक इनको मतलब अपना वो चप्पल वाला जो एटीट्यूड है वो इनका आप निकाल लेने के भाग जाए यहाँ से, तो जैसी मतलब चिरकुटों को मैं बढ़िया से जान रही हूँ, वो जब तक आप उनको प्रोवाइड वो ना करके देते हैं, मतलब अपने स्तर पर जब तक वो आपको ला करके गाली ना सुन ले बढ़िया से, नो आप हाथ गंदा ना कर ले अपना, तब तक वो नहीं मानने वाले हैं। वो उसी टाइप के मतलब लोग होते हैं, ठीक है। तो जो जिस टाइप का प्राणी होता है उसको उस टाइप का दंड देना पड़ता है, और यही धर्म है, यही न्याय है। अब आप कहोगे कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है ऐसे, अच्छा आपके लगने से थोड़ी होता है, वो आपको परेशान वो लोग कर ही देंगे इतना कि आपको देना ही पड़ेगा उनका डोज। उनको तृप्ति इसी बात पे, सबने हमको पीटा, तुम क्यों नहीं पीट पा रही हो, तुम क्यों नहीं मेरे से लग पा रही हो, मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगी। तो आपको क्या, किसी औरत के बारे में यहाँ पर है, कोई फीमेल फिगर है जिसने एकदम नाच लगा रखा है जीवन में, मैं भी करूंगी। और यहाँ पे कोई मैस्कुलिन फिगर्स होंगे, इनसे भी आप बहुत परेशान है। ये लोग के पास कोई काम धंधा है जिंदगी में? है नीचे लफंगे लोग जो भी है, लफंगे से हैं एकदम ही लोग। तो अब आपको यही काम करना है कि अब आपको ना अपने ऑप्शंस थोड़े से अच्छे से क्लैरिफाई करके, अपने ऑप्शंस जीवन के जितने भी हैं वो बढ़िया से आपको रखने हैं स्प्रेड करके, और आराम से बैठ जाना अपने एक बढ़िया से सीट पर चुपचाप। और उसके बाद जो है जो जैसा है उसके साथ वही व्यवहार करके फाइल को, फोल्डर को क्लोज करते जाना, यही आपका काम है। कि कोई यहाँ पर हम निष्ठा नहीं निभा रहे, कोई प्रेम का रिश्ता नहीं चल रहा है, जो आप हमको प्रोवाइड कर रहे हैं वही हम आपको रिटर्न करके वापस कर दे रहे हैं। हमको आपसे कोई एज सच लगाव रिश्ता प्यार नहीं रखना है अगर आप गलत चीज के रास्ते पर है। मेरे को कोई आपसे लगाव रिश्ता प्रेम नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए भी है, किसी इंसान के लिए भी है, किसी सिचुएशन के लिए भी है। इसका अर्थ क्या है? अगर आपकी एक मान्यता है, उसके अलावा आपकी कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक इष्ट, एक आराध्य, मतलब आपके भगवान के भी आपको बोला जा रहा है कि अगर आपकी एक मान्यता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तो हाँ जी ऐसा ही होना चाहिए, और बीच में कुछ नहीं है उसमें। कोई और आ रहा है बीच में घुस घुस कर कि मैं आपको, आप ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत नहीं कर रहे हो, आप बोल दो कि आप पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करके आए हैं। फिर अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप सही करिए, हमको सही करने मत आइए, हम वो अधिकार आपको नहीं दे रहे हैं। ये आपको करना है कि आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं ना, तो आप सही करिए उस काम को, हम अपना काम कर रहे हैं, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब मी। इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर होना चाहिए कि आप अपना होशियारी अपने पास रखिए। आपका हम इंटेलिजेंस देख चुके हैं, और इतना ही आपको पता था तो आप पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे?
अब आपको याद आ रहा है कि ऐसे करना चाहिए, जब हम कुछ कर रहे हैं तो बीच में से भाग जाइए आप। तो कोई भी आपको मैनिपुलेट करने आए तो मैनिपुलेट वगैरह नहीं होना है, आप अपनी इच्छा से ही मैनिपुलेट होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि अब अपनी इच्छाओं को त्यागो और समझ जाओ कि दुनिया में हर इंसान इंटेलिजेंट नहीं है यहाँ पर, और अगर वो इंटेलिजेंट आपको बेवकूफ बनाकर बनता है तो उसको बता दो कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो तुम्हारा दिमाग जो है सो मतलब अपना दिमाग खराब करती रहूंगी। जब हमको पता है कोई चीज है तो है, वो हमको बेवकूफ मत बनाइए आप। और हमको ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत अगर आपको पड़ रहा है तो आप लॉजिक फैक्ट के साथ आइए, उसके बाद हम आपको लतेड़ते हैं बढ़िया से। और रहा सवाल तंत्र मंत्र का, गॉडेस की शरण में जाइए, माँ भगवती की शरण में जाइए, और वो आपको एक गाइडेंस जरूर दे देंगी कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। अगर वो गलत है ना तो तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम्हारे पास जब लड़ने की पावर है तो तुम लड़ क्यों नहीं रही हो? वाई आर यू एक्टिंग लाइक कि मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो एकदम गंवार सी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अरे तुमको सब पता है, यू नो एवरीथिंग। यही वो बोल रही है कि तुमको तो और पीटने का मन करेगा। अगर वो आप जाएंगे उनके पास तो आपको यही गाइडेंस मिलेगा, तुम एकदम कमजोर कायर जैसा बिहेव करना है तुमको। दो मुंह तोड़ जवाब के मुंह ही टूट जाए। क्यों जवाब देना है ऐसा? अब आप बोलोगे क्यों जवाब देना है ऐसा? देना पड़ेगा आपको। जीवन जीना है तो आपको इंसान को उसकी भाषा में उत्तर देना पड़ेगा। जो आपको युद्ध के लिए ललकार दे उसको आप अब कैसे भाग सकती हैं वहां से आप? जब आपको मैं योद्धा नहीं हूँ, योद्धा नहीं हो तो क्या हो तुम? कायर हो। मानो कि तब तुम कायर हो। और अगर सही बात के लिए आपको ऐसा डाउट किया जा रहा है तो आपको तो एकदम सीना ठोक कर बोलना चाहिए कि दम खम हो तो मेरे से कम्पीट करके दिखाओ। फिर जब हम गलत ही नहीं है तो हम आपसे डरे क्यों? आप इतने ही होशियार बन रहे हैं अपने आप को, तो फिर आइए फिर सामने 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 बात की जाए, आपको बताया जाए बढ़िया से लतेड़ लतेड़ के। सो ये आपको बोला गया है कि एक एक करके जो है निस्तनाभूत कर सकती हो तुम पकड़ के बढ़िया से, और ये आप जब चाहे तब कर सकते हो। यू कैन डू इट वेरी वेल। तो करती क्यों नहीं हो? अब आप कहेंगे हम नहीं चाहते, नहीं चाहने से नहीं होगा ना, आपको इसलिए ये करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये सब काम शुरू करेंगे आपको अपने असली रूप का पता चल जाएगा कि आप तुम हो क्या। जब आपको पता चल जाएगा कि आप क्या है, आपको अच्छा मतलब अच्छे से पता चल जाएगा कि अच्छे अच्छे नहीं टिक सकते आपके सामने। अच्छे अच्छे कच्चे और कच्चे बन जाएंगे सबके सब। क्यों? बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, यू हैव दैट, वो है सब आपके अंदर, कूट कूट के अंदर भरा हुआ है टैलेंट, बाहर निकालो सबको।